क्योंकि हमारी जनरेशन जो है, श्राद्ध हमें पता है कि श्राद्ध आ रहा है, कुछ खाना होता है, बेसिक चीजें पता है, लेकिन इसके लॉजिक के बारे में नहीं पता हमें। तो श्राद्ध क्या होता है, पितृ क्या होते हैं, आप उसके बारे में मैं जानना चाहूंगी। और पितरों का स्थान परमात्मा से भी ऊपर दिया गया है। अच्छा। श्राद्ध के दिनों में हमारा शास्त्र कहता है, अंत्येष्टि कर्म पद्धति एक पुस्तक आती है, ये मैं नहीं कहता, शास्त्र कहता, पढ़ लेना। आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ। दूसरा आता है सारोद्वार गरुड़ पुराण आता है, श्रीमद् भागवत कथा में भी आता है, मार्कंडेय पुराण में भी आता है, स्कंद पुराण में भी आता है। ये सारी चीजें इस पुराणों में है। उसमें लिखा है कि श्राद्ध के दिन पितर स्वयं इस पृथ्वी लोक में आते हैं। और जैसे अपने लिए उत्सव होता है दीपावली, होली, है ना, जन्माष्टमी, उसी प्रकार पितरों के लिए श्राद्ध पक्ष एक प्रकार का उत्सव होता है। श्राद्ध में आप बस एक छोटा सा कर्म कर दो, ये एक रोटी ले लो, चीनी, घी, दही, तुलसी का पत्र गाय के मुख में। अगर गाय नहीं है, ये भी प्रश्न आता है कि बाहर सोसाइटी में गाय नहीं होती है, तो कुछ नहीं करना, एक कर्म और कर लो। मंदिर तो होता ही है सोसाइटी में, महादेव जी का है, चाहे भगवान किसी का भी है। हाँ। घर में भोजन बनाओ, पूड़ी सब्जी, और उस दिन विशेष करके पायस बनाओ। पायस यानी खीर। अच्छा। उस खीर में मधु डालो, 1 चम्मच शहद, जो पितरों को अत्यंत प्रिय होता है। अच्छा। डालो और वो टिफिन पैक करके उस मंदिर में दे दो, और मन में वहाँ पे मनोकामना करो कि मैंने अपने इन पितरों के निमित्त यह भोजन दान, वो उनको प्राप्त हो जाए। वो काम परमात्मा का है। तो श्राद्ध में कुछ नहीं करना है, बस ब्राह्मण को घर में बुलाओ, तर्पण करवाओ, उनको भोजन कराओ, और यथाशक्ति अपने सामर्थ्य अनुसार जो भी दान दक्षिणा देनी होती है, ये श्राद्ध की विधि है। और वो भी श्राद्ध कब? 11 से 3 के बीच में करो। हाँ। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। Hello everyone, welcome back to another episode of Recoding Myself with CA Chandni Karnani. And today's topic is very interesting, which is deeply connected, deeply rooted from Hindu mythology and our tradition. Frankly speaking, मेरे generation and I can say Gen Z में से ज़्यादातर लोगों को ये पता भी नहीं होगा कि हम श्राद्ध क्यों बनाते हैं, हम नवरात्रा क्यों बनाते हैं, ग्रहण का क्या इम्पोर्टेंस होता है। आई वॉज सो क्यूरियस टू नो अबाउट ऑल दोज थिंग्स एंड पास दिस नॉलेज विद द मीडियम ऑफ दिस पॉडकास्ट। तो आज हम जानने वाले हैं कि श्राद्ध का क्या इम्पोर्टेंस होता है, हाउ इट इज़ परफॉर्म, व्हाई इट इज़ परफॉर्म एंड व्हेन इट इज़ परफॉर्म, और श्राद्ध में क्या करते हैं ताकि हम एक ग्रैटिट्यूड नोट दे सके, ग्रैटिफिकेशन दे सके, थैंक यू बोल सके अपने पूर्वजों को। काफ़ी सारे चीज़ें हैं माइथोलॉजी में जो हमें वी आर नॉट अवेयर ऑफ दैट। एंड फ्रेंकली स्पीकिंग, जब हमें ही नॉलेज नहीं होगा तो हम अपने फ्यूचर जनरेशन को क्या नॉलेज पास ऑन करेंगे। और इसी टॉपिक में बात करने के लिए आज हमारे साथ जो गेस्ट है वो भागवताचार्य, ज्योतिषाचार्य श्री अरुण जी व्यास, जो मुरली मनोहर मंदिर भिनासर बीकानेर से हैं। ही कम्स फ्रॉम अ फैमिली जिन्होंने पिछले 5 जनरेशन से ये परंपरा निभा रहे हैं। वो एक खुद प्रोफेसर होने के बावजूद उन्होंने अपने एकेडमिक्स करियर को छोड़कर एक स्पिरिचुअल नॉलेज और विजडम को बढ़ाने का फैसला लिया ताकि आने वाले जनरेशन तक ये नॉलेज पहुंच पाए। सो लेट्स बिगिन द कन्वर्सेशन एंड लेट्स ट्राई टू डिकोड द रियल मीनिंग ऑफ श्राद्ध, नवरात्र एंड ग्रहण। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल में आए और हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेनी है माइथोलॉजी के रिलेटेड, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाई आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस टॉपिक के लिए, इस कार्य के लिए योग्य समझा। सबसे बड़ी बात, उसके लिए आपको और आपके चैनल को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहूँगी, मेरे ऑडियंस आपके बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहेंगे। सुनने में आया आप प्रोफेसर भी थे और वो भी कंप्यूटर डिपार्टमेंट में, एंड वो प्रोफेसर से स्पिरिचुअल जर्नी में आना, वो कैसे डाइवर्ट हुआ? और मेरा जन्म जो है वो ब्राह्मण कुल में हुआ है, क्योंकि हमारे वेदों में 4 वर्ण दिए गए हैं। अच्छा। जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो सब में अपने अपने कर्म की व्यवस्था है। ब्राह्मण का कर्म क्या है? पूजा पाठ करना, भगवान का जप तप करना। क्षत्रिय का रक्षा करना, राज करना। वैश्य का व्यापार करना, धन कमाना। और शूद्र का अपन सभी जानते हैं उनका काम क्या है? साफ सफाई वगैरह करना, प्रभु का नाम लेना,
जबकि मेरा जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ और मैं प्रोफेसर के क्षेत्र में गया, वो मेरी हॉबी थी पढ़ाना, शुरू से, बचपन से। हाँ। तो ये कब हॉबी मेरी प्रोफेशन बन गई पता ही नहीं चला। मैं स्कूलों में, कॉलेज में, सिस्टर निवेदिता गर्ल्स कॉलेज में भी मैंने खूब पढ़ा है। 7-8 साल मैंने प्रोफेसर वहाँ पे लेक्चर रहा। फिर मैं महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी में भी मैंने लेक्चर दिए हैं। लेकिन ये मेरा कर्म नहीं था, क्योंकि अपना भारत क्या है, कर्म प्रधान देश है। अगर किसान कृषि करना छोड़ देगा तो फिर धान कहाँ से होगा? सही बात है। किसान अगर कृषि करना छोड़ देगा तो धान कहाँ से होगा और खाएंगे क्या? इसी प्रकार जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है उसको अपने कर्म पर विश्वास करना चाहिए, और वो उसका कर्म है। मैंने देखा कि मैं प्रोफेसर बना हूं, लेकिन मेरे आज से पहले कौन प्रोफेसर बना घर में? कोई नहीं। दादाजी, परदादाजी सब यही कर्म करते हैं। यहाँ तक मेरे पिताजी, बीकानेर में एक भिनासर है क्षेत्र, वहाँ पे एक मुरली मनोहर मंदिर है, वहाँ प्रतिदिन श्रीमद् भागवत कथा होती है। अच्छा। आज भी होती है, और वो 1850 के आसपास में वो मंदिर बना हुआ है। अच्छा, इतनी पुरानी है? पुरानी, और वो राजा महाराजाओं के बना हुआ है, और वो आज भी मंदिर देवस्थान विभाग के अंतर्गत आता है। अच्छा। वो मंदिर आज भी देवस्थान यानी सरकार के अंतर्गत आता है। अच्छा। उस मंदिर में आज भी प्रतिदिन श्रीमद् भागवत कथा होती है, चाहे वो 1 घंटा हो, चाहे आधे घंटा हो, चाहे एक अध्याय करो, कुछ भी करो, कथा डेली प्रतिदिन होती है वहां पे। और उस कथा करने की जो परंपरा है वो पीढ़ी दर पीढ़ी यानी जनरेशन बाई जनरेशन हमारा परिवार ही करता रहा। मैंने अपने दादाजी को देखा वहां पे जाते, पिताजी को देखा, अब मैं जा रहा हूँ, यानी मेरे पिताजी ने अपने दादाजी को देखा था। यानी उस मंदिर में आज मैं 5th जनरेशन जा रही हूँ, और इस परंपरा को निभाने। 6th जनरेशन का क्या हालचाल है? अब जैसे मेरा लड़का छोटा है, उसका मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि वो भी इसी परंपरा को निभाए। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह मेरे पिताजी ने चाहा। बिल्कुल, पीढ़ी दर पीढ़ी आप ही तो पास ऑन कर रहे हैं ये। अगर हम ये कर्म करना छोड़ देंगे तो धर्म समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल। फिर इस परमात्मा को कौन मानेगा? कोई नहीं मानेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और आज हमारा सौभाग्य है कि आप आज हमारे पास आए हो, तो मैं जानना चाहूंगी, जैसा कि अभी आ रहा है श्राद्ध आ रहे हैं, पितृपक्ष, तो उसके बारे में मुझे जानना चाहेंगे, क्योंकि हमारी जनरेशन जो है, श्राद्ध हमें पता है कि श्राद्ध आ रहा है, और ये भी घर में सुनते हैं आज दादाजी का दिन है, आज नाना जी का दिन है, दादी जी का दिन है, इसमें कुछ खाना होता है, बेसिक चीज़ें पता है, लेकिन इसके लॉजिक के बारे में नहीं पता हमें। तो श्राद्ध क्या होता है, पितृ क्या होते हैं, आप उसके बारे में मैं जानना चाहूँगी। देखो, श्राद्ध जो शब्द है, हाँ, वो हमारे वेदों में श्रद्धा से बना है। अच्छा। श्रद्धा का मतलब कि अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, उनके प्रति कैसे हैं। श्राद्ध कई प्रकार के होते हैं, जिसमें ये जो श्राद्ध आ रहा है अपने पितृपक्ष जिसे कहते हैं, ये आश्विन का महीना जो भाद्रपद के बाद आता है, आश्विन का महीना, कृष्ण पक्ष जो 15 दिन होते हैं, हाँ, वो पूरे के पूरे श्राद्ध के होते हैं। अच्छा। वो श्राद्ध पक्ष यानी श्रद्धा। अब ये श्राद्ध किसके किए जाते हैं, किसके श्राद्ध करने चाहिए? ये श्राद्ध उनके किए जाते हैं जो हमारे पूर्वज थे। पूर्वज का मतलब जैसे हमारे दादाजी, परदादाजी, पिताजी, एक पुत्र को, पुत्री का इसमें कोई विशेष रोल नहीं है, केवल पुत्र के लिए। अच्छा। एक पुत्र को 3 पीढ़ी की श्राद्ध करने का अधिकार है, यानी अपने माता पिता का, दादा दादी का, और परदादा और परदादी तक उसको श्राद्ध करना चाहिए। अच्छा। अब ये श्राद्ध किसके किए जाते हैं? पितरों के निमित्त किए जाते हैं, पितृ। और अब ये पितृ कौन है? गीता में भगवान विष्णु ने क्या कहा कि मैं धातु में क्या हूं? स्वर्ण हूं। भगवान विष्णु गीता में क्या कहते हैं? मैं धातु में क्या हूं? स्वर्ण हूं। उसी प्रकार पितरों में भी मैं ही हूं, अरमैया नामक पितर हूं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि पितरों में मैं ही पितर हूं, और वो भी कौन सा पितर हूं? अरमैया नामक पितर हूं। वो क्या होता है? भगवान विष्णु है पितर। अच्छा। और पितरों का स्थान परमात्मा से भी ऊपर दिया गया है। अच्छा। पितरों का स्थान परमात्मा से भी ऊपर है।
तो इसका मतलब ये है कि जो भी इंसान हाँ। ऊपर जाता है मरने के बाद, क्या वो पितर बन जाते हैं? उनको बनाना पड़ता है, वो बनते नहीं है। जो आदमी अपना शरीर का त्याग करता है, ठीक है देह को छोड़ता है जी। क्योंकि ये क्या है, देह नाशवान है, लेकिन इसके अंदर एक जीव होता है जी, जिसे अपन आत्मा भी कहते हैं। सोल, हाँ, आत्मा। कुछ भी समझो, कोई पॉजिटिव एनर्जी, कोई नेगेटिव एनर्जी कहते हैं, लेकिन शास्त्र में उसे क्या कहते हैं, आत्मा कहते हैं, यानी हम लोग उसे जीव कहते हैं जी कि अपने शरीर में क्या है, जीव है। जी। और वो जीव जो है वो वायु रूप में है, अपान और प्राण वायु। वो कहाँ होती है, नाभि में होती है मनुष्य के। अपने अच्छा, नाभि होती है ना, उसमें वो वायु होती है। जब ये वो जीव ये शरीर छोड़ता है हाँ हाँ हाँ। और उस शरीर का जब दाग करते हैं तो उसको प्रेत संज्ञा दी जाती है। क्या दी जाती है, प्रेत। अच्छा। यानी वो जीव मरने के 10 दिन तक प्रेत रहता है। उसके निमित्त कुछ कर्म करने पड़ते हैं, फिर 11वें दिन एकोदष्टि श्राद्ध करना पड़ते हैं, नारायण बलि। फिर 12वें दिन सपिंडीकरण करते हैं उस जीव के पीछे, यानी उसके पिंड मिलाते हैं पितरों में, तब जाके वो पित्र बनता है। क्या बनता है, पित्र बनता। पित्र बनाना पड़ता है। अगर कोई पुत्र अपने माता पिता को पित्र नहीं बनाता है हाँ हाँ। तो वो जीव प्रेत योनि में भटकता रहता है। अब प्रेत योनि का मतलब क्या होता है कि ना तो वो कुछ खा सकता है ना वो पी सकता है, क्योंकि उसके पास शरीर नहीं होता है। क्या होता है, केवल अंगुष्ठ मात्र जीव, यानी वायु होती है, वो केवल हवा होती है एक तरह की। जब उसको पितर बनाते हैं तो उसको शरीर मिलता है और अपने कर्म के अनुसार वो धर्मराज की सभा में जाता है। अब उसको क्या चाहिए, पितर बनने के बाद खाने पीने दान पुण्य की आवश्यकता होती है। और पितरों को सबसे ज्यादा प्रिय होता है श्राद्ध। श्राद्ध। श्राद्ध के दिनों में हमारा शास्त्र कहता है, अंत्येष्टि कर्म पद्धति एक पुस्तक आती है, ये मैं नहीं कहता, शास्त्र कहता, पढ़ लेना। आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ। दूसरा आता है सारोद्वार गरुड़ पुराण आता है, श्रीमद् भागवत कथा में भी आता है, मार्कंडेय पुराण में भी आता है, स्कंद पुराण में भी आता है। ये सारी चीजें पुराणों में है। उसमें लिखा है कि श्राद्ध के दिन पितर स्वयं इस पृथ्वी लोक में आते हैं। और जैसे अपने लिए उत्सव होता है दीपावली, होली, है ना, जन्माष्टमी, उसी प्रकार पितरों के लिए श्राद्ध पक्ष एक प्रकार का उत्सव होता है। वो वास्तव में आते हैं अपने घर पर जहाँ पुत्र रहता है, और वहाँ पर केवल अपने पुत्र से अपने श्राद्ध की क्या करता है, उम्मीद करता है। अगर वो पुत्र श्राद्ध विधि विधान से कर दे तो वो जीव क्या हो जाता है, तृप्त हो जाता है और खूब आशीर्वाद देता है। अगर तृप्त नहीं होता है तो वो क्या देगा, वहाँ पे उसके मन से बुरा ही निकलता है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, माता पिता के लिए बच्चा, वो अगर कोई चीज की मांग करता है, अपन दिला देते हैं तो उसके लिए माता पिता क्या हो जाते हैं, बहुत ही सब कुछ ही, है ना। और वही अगर नहीं दिलाते हैं हाँ, तो उसके लिए माता पिता क्या हो जाते हैं, खराब है, गंदे हैं। गंदे। मेरा खुद का बच्चा है 3 साल का, कोई चीज मांगता है तो मैं उसे मना कर देता हूँ तो वो मुझे कहता है गंदे हो पापा, और वही चीज दिला दे तो मेरे पास फट के दौड़ के आ जाता है और गले लग जाता है। बिल्कुल। तो वही बात वहीं पे होती है, नियम लागू। परमात्मा में संदेश देता है, देखो आप अपने बच्चे की पूर्ति कर रहे हो तो उसके लिए आप क्या बन गए, अच्छे। हाँ, नहीं दिलाओगे तो उसके लिए आप क्या बन जाओगे, गंदे। वो नहीं समझता है। उसी प्रकार पितरों को केवल श्राद्ध चाहिए, और एक पुत्र का धर्म बनता है कि माता पिता का श्राद्ध करना चाहिए विधि विधान से। क्यों, क्योंकि पुत्र जब भी जन्म लेता है उसमें मैं भी आता हूँ, हाँ, पुरुष की संज्ञा में आता हूँ, पुत्र हूँ। लेकिन माता पिता जीवित है तो अधिकार नहीं है, माता पिता की मृत्यु के बाद ही होता है। तो वो दादा दादी वो बताएंगे। हाँ। तो एक पुत्र जब भी जन्म लेता है तो उसके ऊपर 3 प्रकार के ऋण चढ़ जाते हैं। जन्म होते ही, जन्म होते ही वो 3 ऋण लेके ही आता है साथ में। वो 3 ऋण कौन से होते हैं अपने शास्त्रों के अनुसार, देव ऋण, ऋषि ऋण और मातृ पितृ ऋण। देव ऋण यानी देवताओं का, देवता कौन, भगवान विष्णु, शंकर, ब्रह्मा, इंद्र आदि 9 ग्रह देवता आदि, ये देवता, उनका ऋण रहता है। ऋषियों का ऋण जो अपने सप्त ऋषि है उनका, और माता पिता जिन्होंने अपने को जन्म दिया है। देवताओं का ऋण कैसे चुकता है, अपन दान पुण्य करते रहते हैं। कभी मन आ गया इसको भोजन करा दिया, मंदिर में चढ़ा दिया दक्षिणा, तो वो दान है, तो उससे देवताओं का ऋण चुक जाता है। ऋषियों का ऋण कैसे चुकेगा कि जब अपन हवन करते हैं कहीं पे भी, तो
तो उससे ऋषियों का ऋण चूक जाता है। इन दो का तो अपन कभी ना कभी किसी न किसी रूप में चुका देते हैं। ऋषियों का क्यों ऋण है अपने? क्योंकि ऋषि का होता है अपने गोत्र में आते हैं ना, जैसे अपना गोत्र क्या है, जैसे किसी का कश्यप है, किसी का भारद्वाज है, किसी का कपिलांश गोत्र है ना, तो ये कहाँ से आए अपन? वहीं से तो आए हैं सारे, पीढ़ी दर पीढ़ी। हाँ, वो भी एंसेस्टर हो गए हमारे, तो उनका भी तुरंत चुकाना पड़ता है। जी जी जी। तो इसलिए वो क्या, उनका वो किससे खुश होते हैं? ऋषि। ऋषि हमेशा हवन करने से खुश होते हैं, क्योंकि उनका काम क्या है? हवन करना, पूजा पाठ करना, उनका कर्म ये है। तो जो चीज उनको चाहिए वो अपन दे रहे हैं, तो वो क्या होंगे? खुश। हाँ, और उनका ऋण चुक जाता है। कब करना चाहिए? कभी जब अपने घर में मांगलिक कार्यक्रम होते हैं, जैसे विवाह होता है, अपन यज्ञ हवन करते हैं। हाँ। अमावस्या के दिन करना चाहिए। एक षष्ठीला एकादशी आती है, उस दिन करते हैं, करना चाहिए। घर में कोई भी मांगलिक कर्म जैसे उद्यापन करते हैं, एकादशी का, पूर्णिमा का, उस दिन हवन करते हैं। गृह प्रवेश करते हैं तब हवन करते हैं, उपनयन संस्कार करते हैं तब करते हैं। तो किसी न किसी रूप में जब भी अपन हवन करते हैं तो वो बड़े खुश होते हैं। अच्छा, तो उनका भी ऋण चूक जाता है। अब बच्चे कौन? माता पिता। आज की जनरेशन इसमें विश्वास नहीं करती है। हाँ, तभी मैं और जानना उसका बड़ा भयंकर परिणाम आ रहा है, और हम देख रहे हैं, और बड़ा अफसोस होता है कि ये लोग कर क्यों नहीं रहे हैं। वो माता पिता का ऋण होता है, मातृ पितृ ऋण, और वो केवल एक छोटे से रूप में करना होता है और वो उतर जाता है। वो होता है श्राद्ध। अच्छा, वो होता है श्राद्ध। अगर कोई पुत्र अपने माता पिता के निमित्त अगर विधि विधान से श्राद्ध कर दे, तो समझो उसका मातृ पितृ ऋण चूक जाएगा। आपने एक छोटी सी बात ध्यान दी कि घर में जब पुत्र उत्पन्न होता है तो सबसे पहले काम क्या करते हैं अपन? कि थाली बजाते हैं। थाली बजाते हैं। लेकिन पहले पुत्री उत्पन्न होती तो क्या थाली बजाते? नहीं। क्यों नहीं बजाते? कभी इसके बारे में सोचा है? नहीं, अपने को पता ही नहीं है। हाँ, लेकिन वही आजकल वो लड़कियों में भी थाली बजाते हैं। लेकिन ये ठीक है, आजकल मैं कहता हूँ पुत्र पुत्री, बेटा बेटी एक समान। मैं भी कहता हूँ। हाँ। लेकिन कहाँ पे एक समान है? शिक्षा में। पुत्री और पुत्र में, शिक्षा में कोई भेद मत करो। जो पुत्र पढ़ाई करना चाहते हो उसको करो, जो पुत्री पढ़ाई करना चाहती है वो भी करो उसको। पिता की संपत्ति में भी उसको बराबर का अधिकार है। बिल्कुल। जो पुत्र का है वो पुत्री का है। माता पिता के प्रेम में भी उसका उतना ही अधिकार है जितना उस पुत्र का है। और पुत्री की हर एक मनोकामना, हर एक इच्छा पूर्ण करो, पुत्र की जो कर रहे हो। इनमें सब में समान का अधिकार है। लेकिन एक जगह पुत्र और पुत्री का अधिकार समान नहीं होता है, वो होता है मातृ पितृ कर्म में। अच्छा, मातृ पितृ कर्म में उसका अधिकार नहीं। क्यों? क्योंकि ये अधिकार शास्त्र ने, वेद ने, हमने नहीं, ये हमारे शास्त्र वेद ने केवल पुत्र को दिया है। और श्राद्ध करने का अधिकार केवल पुत्र को ही दिया है। क्योंकि माता पिता का गोत्र किसे लगता है? पुत्र को। पुत्री को नहीं लगता है। चेंज हो जाता है, चेंज हो जाता है। क्योंकि ये अधिकार सगोत्र को। अब कोई कहता है कि पंडित जी विवाह नहीं हुआ तब तक तो गोत्र है, लेकिन वो मानना नहीं जाता है, वो तो बदल जाएगा आगे जाके। तो पुत्री का हर जगह मैं कहता हूं अधिकार दो, पुत्र के समान दो, और पुत्र से अधिक दो पुत्री को। क्योंकि शास्त्र क्या कहता है कि 100 पुत्रों की सेवा करना, यानी 100 पुत्रों को बड़ा करके पालने का जो पुण्य मिलता है, वो एक पुत्री को पालने में जो पुण्य होता है वो दोनों का बराबर होता है। अब देखो पुत्री का स्थान कहाँ है? एक तरफ 100 पुत्र पाल रहे हैं अपन, बड़ा कर रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, जो पुण्य होता है पिता को मिलता है 100 पुत्रों को पालने पर मिलेगा, और वही पुण्य एक पुत्री के पालने में, उसे पढ़ाने में उसको मिल जाएगा। तो बताओ पुत्री का कितना बड़ा स्थान है। पुत्री तो हमेशा ऊपर ही रहेगी पुत्र से, लेकिन एक जगह नहीं है। अब श्राद्ध करने का अधिकार केवल किसको होना चाहिए? पुत्र को। और श्राद्ध में आप बोल रहे हैं आज का जनरेशन मानते नहीं है, क्योंकि हमें लॉजिक नहीं पता उसके पीछे। तो बेसिकली मुझे ये समझ में आया, श्राद्ध एक तरह के ग्रेटिट्यूड है हमारे एंसेस्टर्स को लेके कि थैंक यू सो मच, आज जो भी है हम आपके वजह से है। ये तो मुझे समझ आ गया। अब करना क्या होता है ये समझना है। देखो, श्राद्ध में कुछ विशेष नहीं करना होता। शास्त्र कहता अपने सामर्थ्य के अनुसार करो। ठीक है, अपने सामर्थ्य के अनुसार। कुछ नहीं है कोई बात नहीं, एक लोटा जल लेके, पीपल का पेड़ है, कहीं कोई वृक्ष है, उसमें चढ़ा दो, वो भी एक प्रकार का श्राद्ध हो गया। सिर्फ उनको याद करके
जल चढ़ा दो। जल चढ़ा दो, वो भी एक प्रकार का श्राद्ध है शास्त्र मतलब में। ये 15 दिन, 15 हर दिन, 3 दिन अभी पूरा बताएंगे आपको। हाँ कि जैसे कि अब श्राद्ध में क्या करना चाहिए कि सबसे पहले पितरों का जो समय होता है वो अपराह्न काल होता है, सूर्योदय वाला नहीं होता है, ना अच्छा। संध्या का होता है। वो समय आपके आएगा 11 बजे से लेकर 3 बजे का बीच का जो समय होता है वो पितरों को अति प्रिय होता है। अच्छा, ये प्रथम बात। तो 11 बजे के बाद ही जो भी विधि करनी है उसके बाद बात कीजिए। करो, ओके, ठीक है? हाँ और 3 बजे से पहले करो। ठीक है। दूसरा, श्राद्ध में करना कुछ नहीं है, सारी सामग्री अपने घर पे होती है। पुत्र को सुबह जल्दी उठ के स्नान आदि कर्म करके अपना जो भी नित्य क्रम है वो करे। उसके बाद एक तर्पण की विधि होती है, जलांजलि जिसे कहते हैं, वो घर पे करना चाहिए। उसमें मुश्किल से 20 मिनट लगते हैं। अगर स्वयं को आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो घर में जो ब्राह्मण देव आते हैं उनको बुलाओ और उनके द्वारा ये विधि संपूर्ण करो। जलांजलि में क्या चाहिए? 1 बाल्टी जल अपने घर पे खूब है। हाँ हाँ तिल चाहिए, ठीक है। 50 ग्राम भी बहुत है। 50 ग्राम जौ चाहिए और 50 ग्राम ही चावल चाहिए और ठीक एक है। पुष्प चाहिए थोड़े, ठीक है। और कुछ नहीं चाहिए। बस इन सामग्री में और एक चाहिए अपने को सबसे महत्वपूर्ण, कुशा यानी डाब का आसन जो होता है, कुश जिसे कहते हैं। डाब का आसन आसन आता है उसमें कुश होती है, कुशा कहीं भी मिल जाएगी पूजन अच्छा। की सामग्री में। वो इतनी सामग्री में तर्पण हो जाएगा घर पे ही, मात्र 20 मिनट में। अच्छा। तर्पण होने के बाद ब्राह्मण भोजन श्राद्ध में जरूरी है करना। अब ब्राह्मण की परिभाषा क्या होती है कि सबसे पहले वो जनेऊधारी होना चाहिए, यज्ञोपति संस्कार होना चाहिए उसके, और ब्राह्मण कुल होना चाहिए, शिखा होनी चाहिए, तिलक होना चाहिए। उसी ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। वो जो पितर पक्ष में आते हैं और जिस तिथि में वो उसकी तिथि होती है उस तिथि में तर्पण करके ब्राह्मण भोजन कराते हैं, तो वो जो पितर होते हैं वो वाकादे घर के बाहर रहते हैं, वो उस ब्राह्मण में प्रवेश करके भोजन करते हैं और बड़े तृप्त होते हैं। इसकी कथा आपको मिलेगी रामायण में। अच्छा। रामचंद्र जी अपने पिताजी का पिंडदान कर रहे थे, श्राद्ध कर रहे थे। तो वहां पे 3 ऋषि मुनि बैठे थे, श्राद्ध कर्म करवा रहे थे। तो रामचंद्र जी स्नान आदि कर्म करने गए कि अब ब्राह्मणों को भोजन करा दो, मैं स्नान करके आता हूँ, बाकी कर्म हो गया। सीता माता को बोला, वन में थे वो, दंडक वन में। तो सीता माता जैसे ही उन ऋषि मुनियों को भोजन कराने गई तो फट से पीछे आके छिप गई सीता माता। अब ऋषि मुनि प्रतीक्षा कर रहे हैं कि भाई कब हमें भोजन मिले, कब हम निकले यहाँ से। इतने में प्रभु श्री राम आए। उन्होंने देखा ऋषि मुनि की पत्तल खाली पड़ी है। माता सीता से पूछा, अरे भाग्यवान क्या बात है, आपने ऋषि मुनि को भोजन नहीं दिया? तो सीता माता ने कहा, प्रभु कैसे दूं मैं इनको भोजन, कि मुझे एक ऋषि में आपके पिताजी दशरथ जी दिख रहे हैं। अच्छा। एक ऋषि में आपके दादाजी के दर्शन हो रहे हैं और एक ऋषि में आपके परदादाजी के दर्शन हो रहे हैं, और मैं सीता कभी इस वेश में उनके पास नहीं गई सामने। अगर जाऊंगी तो कितना दुख होगा उनका। तो मैं उनको भोजन नहीं करा सकती। तो इसका मतलब कि वो जो पितर होते हैं वो उस दिन श्राद्ध वाले दिन उस ब्राह्मण में प्रवेश करके भोजन करते हैं। ये शास्त्र विधि है। अब कोई से आज का युग जनरेशन माने या न माने वो उनके ऊपर है, लेकिन अपना शास्त्र कहता है तो अपने को मानना पड़ेगा इस चीज। और वो भोजन करके तृप्त होते हैं और जाते हुए खूब आशीर्वाद दे के जाते हैं कि देखो मेरे कुल में एक ऐसा पुत्र आया जो हमारा उद्धार कर रहा है। क्योंकि शास्त्र क्या कहता है, एक सुपुत्र पूरे कुल का उद्धार कर देता है और एक कुपुत्र पूरे कुल का क्या कर देता है, नाश कर देता है। जैसे दुर्योधन पूरे कुल का नाश किया कि नहीं किया। उसी प्रकार भागीरथ जी जो गंगा लेके आए थे, अपने 60,000 पूर्वजों का क्या किया, उन्होंने उद्धार किया। तो श्राद्ध में कुछ नहीं करना, बस ब्राह्मण को घर में बुलाओ, तर्पण करवाओ, उनको भोजन कराओ और यथाशक्ति अपने सामर्थ्य अनुसार जो भी दान दक्षिणा देनी वो दो। ये श्राद्ध की विधि है। और वो भी श्राद्ध कब, 11 से 3 के बीच में करो। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। अच्छा, ये तो समझ में आ गया कि विधि क्या है, कैसे करना चाहिए, क्या
क्या करना चाहिए? काफ़ी लोग इसे मानते नहीं हैं। तो पितृ दोष क्या होता है? उसके क्या रिजल्ट्स होते हैं? वो मुझे जानना है। देखो, पितृदोष सबसे पहले कहाँ से लगता है कि जब पुत्र अपने माता पिता के पीछे कोई भी कर्म नहीं करता है जो शास्त्र अनुसार करने चाहिए अपने, जैसे माता पिता की मृत्यु हो जाती है तो उनके पीछे सर्वप्रथम होता है कि दाह संस्कार विधि करना, विधि विधान से। फिर उनके पीछे 10 घात्री कर्म करना, नारायण बल्ली करना, सप्पिंडीकरण करना। ये अगर विधि विधान से नहीं करता है तो यहाँ से उसको दोष लगना शुरू हो जाता है। अच्छा। फिर श्राद्ध पक्ष आता है, जैसे अभी आने वाला है अपने 8 तारीख से। अगर उसमें वो श्राद्ध भी नहीं करता है तो उसको पितृदोष लगता है। और इसके लगने से क्या होता है, क्योंकि भगवान ने पितरों को भी अपने से ऊपर स्थान दिया है। हाँ। और उनका काम क्या होता है कि घर में वंश वृद्धि करना। क्या करना? वंश की वृद्धि करना। अच्छा। और वंश केवल किस लिए चाहिए? केवल श्राद्ध करने के लिए वंश की आवश्यकता होती है। हाँ। पुत्र का काम वंश बढ़ाना नहीं होता है। पुत्र का काम केवल इसीलिए कामना करते हैं ताकि वो श्राद्ध कर सके। मैंने एक बात कही थी कि थाली क्यों बजाते हैं। हाँ। है ना। हाँ। और वो बात यहाँ आएगी। हाँ। कि पहले क्या होता था, जब थाली बजती थी ना, पुत्र होता तो गांव में बजाते थे चौराहे पर और जाकर सबको संदेश देते कि सुनो गांव वालों के क्या, कि मेरे घर में भी मेरा उद्धार करने वाला आ गया, मुझे तर्पण करने वाला आ गया, मुझे जलांजलि देने वाला भी मेरे घर में आ गया। अब मैं भी रण से मुक्त हो गया हूँ पुत्र आते। क्योंकि वही करेगा पीछे। मरने के बाद आदमी को चाहिए क्या? केवल श्राद्ध चाहिए और कुछ नहीं चाहिए उसको। श्राद्ध विधि विधान से कर देता है तो उसके घर में कभी पितृदोष नहीं लगता। आप देखो अभी जो समय चल रहा है, हम लोग बहुत जाते हैं, हर जगह जाते हैं, देखते क्या है, सब संपन्न है परिवार। भगवान की कृपा से घर में धन दौलत ऐश्वर्य नाम सब कुछ है। लेकिन सबसे पहली बात कि विवाह में बाधा आ रही है। विवाह होता है तो लड़की भाग जाती है, 1-2 साल टिकती नहीं है, वो नहीं टिकती है तो फिर संतान नहीं होती। तो पितरों का दोष का सबसे बड़ा कारण यही है कि विवाह में बाधा आना, संतान नहीं होना। संतान होगी तो एक लड़की होगी, उसके बाद लड़का नहीं होगा। ये सबसे बड़ा पितृदोष है। उसके बाद सब संपन्न है, व्यापार में दिक्कत आना, अच्छा खासा चल रहा है, चलते अचानक गिर जाना, घर में क्लेश बढ़ जाना। ये जो मेन सिम्टम्स है पितृदोष के हैं, जिसमें भी 3 सबसे महत्वपूर्ण यही है: विवाह में बाधा आना, विवाह ना होना, संतान ना होना, पुत्र ना होना। ये सबसे बड़े पितृदोष के कारण है। अब पितृदोष तो चलो हो गया, तो इसका निवारण क्या सिर्फ श्राद्ध में तर्पण करने से? सबसे सूक्ष्म यही है कि विधि विधान से श्राद्ध करो। अगर उनकी गति हो रखी है, अगर पीछे कर्म हो रखे हैं उनके पीछे, तब श्राद्ध से वो तृप्त हो जाते हैं। अगर नहीं हुआ है तो परमात्मा ने अपने शास्त्र में एक सबसे बड़ा उसका उपाय दिया है, वो है श्रीमद् भागवत कथा। अच्छा। कि अपने माता पिता के निमित्त श्रीमद् भागवत कथा करवाएं तो उनको मोक्ष प्राप्त हो जाता है और पितृ दोष से उनको मुक्ति मिल जाती है, छुटकारा मिल जाता है। और इसके परिणाम भी हमने देखे खुद। हाँ, परिणाम क्या है? एग्जाम्पल आप बताइए। मैं आपको बताता हूँ कि मैं नाम तो नहीं लूंगा यजमान का। अभी मैं भागवत कथा करके आया था मई में सूरत में। ठीक है। स्टार एवेन्यू नामक एक सोसाइटी है, वहाँ पे खाटू श्याम जी मंदिर के पास में, इतना मैं बता देता हूँ। ठीक है। ठीक है ना। उनकी लड़की की मतलब एंगेजमेंट नहीं हो रही थी, रिश्ते आ रहे थे खूब, एंगेजमेंट नहीं हो रही थी। ठीक है। फाइनल हो रही है, छूट रही है, फाइनल हो रही है, छूट रही है। क्योंकि उनको इस कर्म के बारे में पता नहीं था, श्राद्ध के बारे में। हाँ। तो मेरे से उनका कहीं मिलना हुआ। हाँ। तो बातचीत चली तो उन्होंने कहा व्यास जी ऐसी दिक्कत आ रही है। तो मैंने कहा भाई जन्म, उनकी पत्रिका मंगाई, देखी, मैंने कहा ठीक है भाई, योग तो बन रहे हैं, इसके हो क्यों नहीं रही है। फिर मैंने उनसे पूछा कि भाई आप लोग ये कर्म करते होगा? तो उन्होंने कहा ये क्या होता है व्यास जी? तो मैंने कहा आपका दोष नहीं है, अभी सारी जनरेशन ही ऐसी, एक्चुअली नहीं पता। तो उन्होंने कहा व्यास जी हमें पता ही नहीं है, कुछ नहीं करते, हमारे तो ऐसा हुआ नहीं, जैसे हमारे जो आते हैं उन्होंने जैसे बताया। मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, अब इसके 2 उपाय, या तो पहले ये करो, इससे अगर हो जाता है ठीक है, नहीं तो ये कथा करवानी पड़ेगी। और आप विश्वास नहीं मारोगे, उन्होंने कथा करवाई, मैं कथा करके आया हूँ। उसके 1 महीने के अंदर अंदर ही उनकी लड़की की एंगेजमेंट हो गई और 11
दिसंबर को उनकी लड़की की शादी है सूरत में। ये बहुत ऐसे रिजल्ट हैं कि पितृदोष के सबसे बड़े उपाय हैं। तो बेसिकली पितर नाराज हो जाते हैं और वो भाई होंगे नाराज, जो विघ्न चीज डालते उनको हैं। चाहिए वो नहीं मिल मतलब रही हम है। ग्रेटिट्यूड नहीं कर रहे हैं आज, हाँ। हम जो भी है उनके वजह से है, पूर्वजों की वजह से है बिल्कुल है। कि सिर्फ साल में 15 दिन पूरे करने की जरूरत नहीं हाँ, है। वो भी उनके दिन में, बस उनके दिन में ग्रेटिट्यूड कर लिए, थैंक यू कर लिए। आज के जनरेशन के लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ तो ग्रेटिट्यूड और थैंक यू है, बिल्कुल। वैलिडेशन है कि बिल्कुल आप, करना चाहिए। आपके कारण जो भी है आज हम हैं। सही है। तो श्राद्ध तो करनी चाहिए। अभी देखो हम जा रहे हैं बड़े बड़े यहाँ लोगों के यहाँ जाते हैं, देखते हैं एंगेजमेंट ही नहीं हो रही उनकी, 30 32 33 साल एज हो गई है। सब संपन्न है, परिवार बहुत अच्छा है, पैसा है, प्रभु की कृपा से सब साधन है, लेकिन फिर भी नहीं हो रही। फिर उनको उपाय बताते हैं, ये उनसे श्राद्ध करवाते उनकी हो जाती है कुछ दिनों में। काफी लोगों के अभी ये बच्चे में भी बहुत प्रॉब्लम आ रहा है कि बच्चे नहीं हो रहे हैं। यही है सबसे बड़ा। साइंस तो आजकल बहुत हाईटेक हो गया है, आईवीएफ आ गया है, सब कुछ आ गया है, बट उसके बाद भी नहीं हो पा रहा है। तो क्या ये भी एक रीजन हो सकता है? सबसे बड़ा रीजन है संतान देना। वैसे तो परमात्मा की कृपा है, भगवान विष्णु है, महादेव है, उनकी कृपा है। फिर भी अगर वो मना रहे नहीं हो रहे, उसका मतलब पितृदोष है। क्योंकि उनसे पूछो क्या श्राद्ध करते हैं या नहीं करते। जो कर्म वो कर ही नहीं रहे हैं जो उनके पितरों को चाहिए, तो वो एक बात सोचो, जो वो पितर ऊपर बैठे हैं उनके पूर्वज, वो कह रहे हैं जब यही कर्म हमारा नहीं कर रहा है और उनको कितनी तकलीफ होती है, तो वो क्या सोचेगा जब ये मेरा ही नहीं करे तो इसके वाला आगे अगर इसको देंगे तो वो भी इसका नहीं करेगा। क्योंकि बच्चा जो देखेगा वही तो सीखेगा। जब यही श्राद्ध मेरा नहीं कर रहा है तो इसका पुत्र भी इसका श्राद्ध नहीं करेगा तो इसको भी तकलीफ होगी। तो इसलिए वो उनको संतान ही नहीं देते कि ठीक है मैं तो तकलीफ देख लूंगा, कोई नहीं, इसको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, संतान नहीं देता। इसी कारण अगर वो श्राद्ध अच्छे से करेंगे, वो तृप्त रहेंगे, खुश रहेंगे, तो निश्चित रूप से देख लो उनके घर में पुत्र ही पुत्र होंगे किसी न किसी रूप में। अगर अपने पास कुछ नहीं है तो परमात्मा क्या कहता है शास्त्र, कुछ मत करो, एक रोटी बनाओ घर में सुबह, उसमें चीनी रखो, दही रखो, एक तुलसी का पत्ता रखो और गाय के मुख में दे दो, यही श्राद्ध हो गया। अगर किसी को नहीं पता है। हाँ, मतलब हम यही मैं पूछने वाली थी कि बेयर मिनिमम क्या कर सकते हैं, क्योंकि आजकल भागदौड़ वाली जिंदगी हो गई है मेट्रो सिटीज में या आउट ऑफ इंडिया या जहाँ पर भी है, तो इतना टाइम मिलता ही नहीं है। और ना तो बॉस समझते हैं ये सब चीजों को कि श्राद्ध क्या होता है ये तो क्या बेयर मिनिमम हम कर सकते हैं ताकि श्राद्ध भी हो जाए, जो नियम है वो भी हो जाए। इतना सब कुछ नहीं करके इतना सा कर लो, वो भी बहुत है। तो उसमें आपने ये अभी बताया कि रोटी दे सकते हैं गाय को, उसमें मिनिमम इतना ही है कि आप सुबह एक रोटी बनाओ, उसमें चीनी, घी और दही और एक तुलसी का पत्र। मैं ये जानना चाहूंगी, जो हम दान करते हैं अन्न, वस्त्र, दक्षिणा, क्या वो पितरों को कैसे पहुंच जाता है? इसके बिहाइंड क्या लॉजिक है, वो जानना चाहूंगी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और हर एक के मन में ये प्रश्न आता है। हम जब भी जाते हैं तो ये प्रश्न हमें मिलता ही है। अच्छा, कि व्यास जी हम दान पुण्य करते हैं, उन तक कैसे पहुंचता है। और एक प्रश्न और आता है हमारे सामने कि व्यास जी शास्त्र में हमारे 84 लाख योनि है। हाँ, कि जब जीव ये मनुष्य शरीर छोड़ता है तो वो फिर 84 लाख योनि में पता नहीं अपने कर्म के अनुसार किस योनि में गया है। हाथी है, घोड़ा है, कुत्ता है, गाय है। राइट। अब मान लो कोई हमारे पूर्वज है सब कि हाथी की योनि में चला गया, वृक्ष की भी योनि में जा सकता है, लता की भी यानी बेल की भी योनि में जा सकता है। तो फिर वो सारा दान पुण्य उन्हें कैसे प्राप्त होता है? हम तो यहाँ ब्राह्मण को भोजन करा रहे हैं, पूड़ी है, सब्जी है, खीर है, अब वो हाथी तो खाता नहीं है। तो वो उन्हें कैसे प्राप्त होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। तो सबसे पहली बात कि ये क्या है श्राद्ध? मैं क्या कहता हूँ श्राद्ध, श्राद्ध यानी श्रद्धा। ठीक है, ये हम अपनी श्रद्धा से कर रहे हैं क्योंकि हमारे प्रति, उनके प्रति हमारी क्या है, ये श्रद्धा है। हमारे इमोशंस है, हमारी फीलिंग्स है कि उन्होंने हमें जन्म दिया, हमें इतना बड़ा किया, हमें ऐसे योग्य बनाया और शास्त्र कहता है ये कर्म करना चाहिए, तो हम शास्त्र के अनुसार कर्म कर रहे हैं। अब हम
दान देते हैं दक्षिणा, वो कैसे पहुंचता है कि देखो कि जो भी आप ब्राह्मण को देते हो तो उसका स्वरूप जो होता है वो वरुण देवता, जो जल के देवता होता है ना, अपने घर में जहाँ पे अपन पानी का स्थान मानते हैं, जहाँ पानी का कलश रखते हैं अपन घर में, पुराने जमाने में उसे बोलते थे पणिंडा। हाँ। जहाँ पे मटकी रखते थे, हाँ। है ना, वो स्थान होता है जल यानी वरुण देव का। ठीक है। तो वो दान पुण्य का जो भी अंश होता है, स्वरूप होता है, वो वरुण देव अपने आप उसको मान लेते हैं कि जिस पुत्र ने अपने पिता माता के निमित्त इस ब्राह्मण को जो जो वस्तुएं दान दिए, वो वरुण देव अपने पास रख लेता है उसका स्वरूप, यानी वो कि वो वस्तुएं अपने मान लेता है कि हाँ इन्होंने दे दी है। हाँ। और वो वरुण देव क्या करता है, वो सारी दान की वस्तुएं भगवान विष्णु अरमया नामक जो पितर हैं उनको दे देता है कि इस व्यक्ति ने, जिसका नाम गोत्र है, ये पुत्र है, और जिसको देना है उसका नाम गोत्र बता देते कि इसके निमित्त इसने ये वस्तुएं दान दी है। अब भगवान विष्णु क्या करते हैं, वो सारी दान की वस्तुएं सूर्य भगवान को दे देते हैं। सूर्य पिता का कारक होता है, अच्छा, पितरों का कारक होता है। अच्छा। और वो सारा दान की वस्तुएं सूर्य भगवान को दे देते। फिर सूर्य भगवान उनका नाम और गोत्र लेकर बुलाते हैं ऊपर पितृलोक में कि आपके पुत्र द्वारा ये दान की वस्तुएं दी है, आप इसका उपयोग करो। अब बोलोगे, यहाँ पे एक प्रश्न आता है कि व्यास जी वहां पे तो बहुत सारे होंगे नाम और गोत्र के, जैसे हाँ। कपिलांश गोत्र महेश कुमार, हाँ। तो बहुत सारे होंगे वहां पे। बात बिल्कुल सही है, लेकिन जो जीव ऊपर है उसको पता है कि मेरे पुत्र ने, आज मेरा दिन है, आज मेरा श्राद्ध है, तो मेरे पुत्र ने दिया होगा। जैसे एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि आप एक गौशाला जाइए, कभी भी इसका उदाहरण देखना हो तो एक गौशाला में आप मुरली मनोहर गौशाला भीनासर है, वहां जाइए। वहां शाम के समय जब गायों का दूध निकाला जाता है, ठीक है, तो क्या होता है कि 300 गायें एक साइड में रहती है, एक कक्ष में रहती है, और उनके बछड़े अलग कक्ष में रहते हैं। ठीक है ना। हाँ। तो कोई तय नहीं है कि ये बछड़ा किसका है, कोई नहीं जानता वहां पे। बिल्कुल। वो 300 बछड़ों को जब छोड़ा जाता है गायों के बीच में, तो वो बछड़ा सीधा अपनी माँ के पास ही जाएगा, दूसरी गाय के पास नहीं जाएगा। अगर गलती से चला भी जाता है तो वो गाय उसे दूध नहीं पिलाएगी। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मेरा बछड़ा कौन सा है और किसे दूध पिलाना है। तो ये आज भी इस चीज का प्रमाण है कि कोई भी गाय दूसरे बछड़े को दूध नहीं पिलाएगी। अच्छा। और वो 300 बछड़ों को जब उन गायों के बीच में छोड़ा जाता है ना, तो वो सब बछड़े दौड़ते हुए अपनी माँ के पास आएंगे। अब देखो, लाल कलर की भी कितनी गाय होती है, सफेद भी कितनी होती है ना, और बछड़े भी सफेद लाल ही होते हैं। तो वो बछड़ा सीधा अपनी माँ के पास ही जाएगा, उसको पता है ये मेरी माँ है, और वो उसी का दूध पिएगा। उसी प्रकार जब कोई पुत्र दान पुण्य देता है तो इस प्रोसेस के माध्यम से जाता है, और वो व्यक्ति वहां पे जो पित्र है वो दौड़ते हुए आता है और उस दान पुण्य को ग्रहण करता है। अच्छा, ये इसका शास्त्रों प्रमाण। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल से आपने समझाया इस चीज को। तो नई जनरेशन को ये समझाना पड़ेगा, वो इस कर्म से दूर हो रही है और ये गलत है। करना कुछ नहीं, मैंने क्या, बस श्राद्ध में आप बस एक छोटा सा कर्म कर दो, ये एक रोटी ले लो, चीनी घी दही तुलसी का पत्र गाय के मुख में। अगर गाय नहीं है, ये भी प्रश्न आता है कि बाहर सोसाइटी में गाय नहीं होती है, तो कुछ नहीं करना, एक कर्म और कर लो। मंदिर तो होता ही है सोसाइटी में, महादेव जी का है चाहे भगवान किसी का भी है। हाँ। घर में भोजन बनाओ, पूड़ी सब्जी, और उस दिन विशेष करके पायस बनाओ। पायस यानी खीर। अच्छा। उस खीर में मधु डालो, 1 चम्मच शहद, जो पितरों को अत्यंत प्रिय होता है। अच्छा। डालो और वो टिफिन पैक करके उस मंदिर में दे दो, और मन में वहां पे मनोकामना करो कि मैंने अपने इन पितरों के निमित्त यह भोजन दान है, वो उनको प्राप्त हो जाएगा। वो काम परमात्मा का है। फिर अपनी श्रद्धा है, श्रद्धा अपन ने दे दी, अब बाकी परमात्मा जाने। ये भी श्राद्ध का तरीका। हाँ, एटलीस्ट ये इतना मिनिमम तो हम कर ही सकते हैं। और हर सोसाइटी में है मंदिर, हम जाते हैं, कोई मना नहीं कर सकता। सही है। अब दान तो दे दिया, अब वहां पे प्रश्न आता है कि मान लो व्यास जी वो हाथी की योनि में है, घोड़े की योनि, वो कैसे प्राप्त होता है उसको? तो परमात्मा क्या कहता है, आपका कर्म है, आप कर्म करो। हाँ। आप दान पुण्य करो, उसको पहुंचाने का काम मेरा है। सही है। वो अगर हाथी की योनि में है, आप चिंता मत करो। उस हाथी को जो चाहिएगा उसके समतुल्य, जो आप जितना दोगे उसके बराबर जो हाथी को चाहिए वो मैं दूंगा। जैसे हाथी को क्या चाहिए, केला। हाँ। तो अपने यहाँ ब्राह्मण को जो भोजन करवाया उसके अनुरूप, उसके स्वरूप, हाँ, उस हाथी को जो उसका पूर्वज में है, उसको केला परमात्मा अपने आप दे देगा, किसी न किसी रूप में केले के रूप में पहुंचा देगा वो भोजन। हाँ। अब जैसे एक सेठ जी ने मेरे से ये प्रश्न किया, ऐसे कैसे व्यास जी,
तो मैंने कहा सेठ जी आप एक बात बताओ, आपका पुत्र अभी कहाँ है? तो उन्होंने कहा व्यास जी ऑस्ट्रेलिया पढ़ाई करने गया है। मैंने कहा अच्छी बात है, जाना चाहिए, देश का भविष्य है, बाहर पढ़ेगा, कुछ सीख आएगा, अपने देश के काम आएगा। इंजीनियरिंग कर रहा है। तो मैंने कहा वहाँ पे कमाता भी होगा कि नहीं? व्यास जी पढ़ाई कर रहे हैं। तो मैंने कहा फिर खर्चा कैसे चलता है वहाँ? उसका फीस है, खाना पीना है, रहना है, कैसे चलता है? कि हम पैसे भेजते हैं यहाँ से। तो मैंने कहा क्यों मजाक करते हो सेठ जी आप? कि क्यों? मेरे को अपने यहाँ पैसा कौन सा चलता है? इंडियन रुपीज। और वहाँ पे क्या चलता है? डॉलर। आपके पास डॉलर है क्या? तो फिर आप वहाँ पे पैसा कैसे भेजते हो? मेरे को बताओ अपने पुत्र को। हाँ। और उसको तो क्या चाहिए? डॉलर चाहिए। और अपने पास डॉलर है ही नहीं। हाँ। तो आप उसको पैसे कैसे भेज रहे हो वहाँ पे सेठ जी? और देखो उसका काम भी चल रहा है वहाँ पे, पढ़ाई भी कर रहा है, खाना भी खा रहा है, खर्चा सारा चल रहा है, सारे वो अपने खर्चे उठा रहे हैं, और आप यहाँ से दे रहे हो उसको। लेकिन आपके पास डॉलर है ही नहीं, तो कैसे चल रहा है? तो कहते हैं व्यास जी वो पैसे लेकर मैं जाता हूँ एक्सचेंज ऑफिस में, भारतीय मुद्रा, वो मुद्रा बदल जाती है किसमें? डॉलर में। जैसे कि भारत के 80 रुपए और वहां का $1, यानी मैं 800 रुपये यहाँ पे देता हूं तो वहां पे उसको क्या मिल जाएंगे? $10। तो वही प्रोसेस परमात्मा करता है। आप यहाँ पे जो भोजन दोगे, परमात्मा एक्सचेंज करेगा, उसको अपने पास लेगा। अगर वो हाथी की योनि में है तो परमात्मा उसको केले के रूप में बदल कर पहुंचा दे। ये तो बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल से आपने समझाया है। ये है, बिल्कुल है, ये प्रमाण है आज के युग में। और ये आज की जनरेशन पता नहीं क्यों नहीं मानती। ये प्रत्यक्ष उदाहरण है। तभी हम ये जनरेशन मानती नहीं है, तभी ये अवेयरनेस के लिए मैं आपके साथ पॉडकास्ट कर रही हूँ, ताकि मैं भी समझूं और मेरे जनरेशन वाले भी समझे कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट तो आज के टाइम में ग्रेटिट्यूड देना तो सबके लिए ही आवश्यकता है ना। किसी को भी आप ग्रेटिट्यूड इतना अभी आजकल चलने लगा है, तो हम अपने पूर्वजों को क्यों नहीं दे? जब ये लॉजिक से समझ में आया कि हाँ ये भाई हम हाथ जो भी कुछ है उनकी वजह से है, उनको याद करना, उनको भी कितनी खुशी मिलती होगी कि हमारे बच्चे हमें याद कर रहे हैं। तो ये तो समझ में आ गया। लेकिन एक मेरे को हमेशा कंफ्यूजन रहता है, जब हम ये कहते हैं कि श्राद्ध में हम ग्रेटिट्यूड करते हैं, हम अपने पूर्वज को ध्यान करते हैं, और पूर्वज भी भगवान के स्वरूप में ही है, तो ये क्यों कहा जाता है कि कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए? श्राद्ध में कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए, जो भी करना है उसके आगे पीछे कर लेना चाहिए। तो ऐसा क्यों होता है? देखो, अपने एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, ठीक है? उसमें ये 15 दिन जो होते हैं, आश्विन कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक, ये पितृ पक्ष यानी पितरों का उत्सव होता है। पितरों का क्या होता है? उत्सव होता है। उस समय हम केवल किसको याद करते हैं? पितरों को। ठीक है ना? और ये क्यों करते हैं? क्योंकि ये हमारे उनके प्रति श्रद्धा है, हमारे भाव है। अगर हम कोई मांगलिक कार्यक्रम करेंगे तो क्या हम उनको याद करेंगे? सपोज करो विवाह का प्रोग्राम है अपने घर में, तो क्या हम पितरों को याद करेंगे? उसमें नहीं करते, क्योंकि नाच गाना फंक्शंस अटेंड करना, तो इसमें पितरों का कोई याद नहीं करता। और उस दिन उनका क्या, मान लो श्राद्ध तिथि है, श्राद्ध करना, लेकिन वर्जित है शास्त्र में कि विवाह के पक्ष के समय श्राद्ध नहीं करता। विवाह से पहले या बाद में शास्त्र अनुसार जो भी विधि है वो करना चाहिए। तो फिर वो दुखी हो जाते हैं। तो परमात्मा ने क्या किया, ये 15 दिन उन पितरों के निमित्त कर दिया कि आप इन 15 दिनों में केवल पितरों को याद करो, बस उनको खुश रखो। बाकी आपको दे रखे हैं पूरे 350 दिन, उसमें मांगलिक कार्यक्रम करो, कौन मना करता है? थोड़ा फोकस्ड होके करो, अपनी सारा समय उनको दो। उस दिन ब्राह्मण भोजन कराओ, तर्पण कराओ, अगर समय हो तो भजन कीर्तन करो भगवान श्री कृष्ण का, परिवार सारा बैठकर श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण। इतना नहीं तो माला का जप कर लो, ओम नमो भगवते वासु। वो सारा उस दिन वो 24 घंटे पूरे के पूरे उस पितर के निमित्त कर दो। फिर देखो कि वो कितने खुश होते हैं। और अपने अगर पितर खुश हो जाएंगे तो मैं नहीं, ये शास्त्र कहता है उस घर में अन्न धन लक्ष्मी और वंश की कभी कमी नहीं रहेगी। ये सब देने का काम पितरों का है। पुत्र देगा पिता,
धन देगा दादा, परदादा देगा यश संपत्ति कीर्ति। एक पुत्र को 3 पीढ़ी तक श्राद्ध करने का अधिकार है। ये है, इसलिए मांगलिक कार्यक्रम वर्जित बताए हैं। कई बार काफी लोगों को पता नहीं होता है कि कौन सा डेट या कौन सा तिथि में, वो कैसे फिगर आउट करते हैं कि कौन से तिथि में किनका दिन है। अगर मान लो किसी को पता नहीं है कि हमारे पूर्वज किस तिथि में गए हैं, कुछ आइडिया नहीं है, कुछ पता नहीं है, तो शास्त्र अनुसार अमावस्या का जो दिन होता है वो सर्व पितृ यानी सभी पितरों के लिए होता है। अच्छा। उस दिन आप श्राद्ध करो, सभी पितरों का हो जाएगा। ओह। अमावस्या के दिन सभी पितरों का हो जाएगा। अपने को तिथि पता नहीं है, दिन पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं है, अमावस्या के दिन कर दो, विधि से सब पितृ खुश हो जाएंगे। और अब की बार जो श्राद्ध आ रहे हैं वो कब से कब तक है? अब की बार जो श्राद्ध आ रहे हैं वो 8 सितंबर से, उससे पहले 7 सितंबर को पूर्णिमा है। ठीक तो है। पूर्णिमा से श्राद्ध पक्ष शुरू हो जाता है और अमावस्या तक चलता है, पूरा 16 दिन होता है। तो इस बार पूर्णिमा को ग्रहण आ रहा है। हाँ, ग्रहण आ रहा है, 7 तारीख को ग्रहण है। 7 तारीख को ग्रहण आ रहा है। तो 8 सितंबर से शुरू हो जाएगा और 21 सितंबर को श्राद्ध की पूर्णावती यानी अमावस्या को क्या हो जाएगी, पूर्णावती। उसके बाद सीधी नवरात्रि क्या हो जाएगी, प्रारंभ हो जाएगी। अच्छा, तो आपने जैसा कहा कि ग्रहण आ रहा है वो भी 7 तारीख को, तो उसमें क्या करना चाहिए? हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से काफ़ी चीज़ें वर्णन की गई है, तो उस पे आप बताइए। देखो, जो ग्रहण है, सबसे पहली बात कि ग्रहण आपको या तो अमावस्या के दिन मिलेगा या पूर्णिमा के दिन मिलेगा, और किसी भी तिथि को ग्रहण नहीं आता है। अच्छा। क्योंकि ग्रहण 2 ही है, या तो सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण। चंद्रमा पूर्णिमा को अपनी पूरी 16 कलाओं में निपुण होता है। पूर्णिमा होती है ना, तो चंद्रमा पूर्ण दिखाई देगा आपको, देखो, और उसकी रोशनी भी आएगी अच्छी। बिल्कुल। तो वो अपनी सारी कलाओं में निपुण होता है उस दिन, धीरे धीरे उसकी शक्ति बढ़ती है। हाँ। ठीक है ना। अब ये ग्रहण क्यों लगता है? क्योंकि ये रिलेटेड है समुद्र मंथन से। जब देवताओं और दानवों में समुद्र मंथन हुआ था, हाँ। तो उस मंथन से एक अमृत निकला था, अमृत का कलश। और जब समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो उससे पहले एक संधि हुई थी, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था देवताओं में और दानवों में कि जो अमृत निकलेगा वो अपन आधा आधा लेंगे, आप भी लोगे और हम भी लेंगे। ठीक है। अब जैसे ही समुद्र मंथन से वो अमृत निकला तो वो दानव जो थे, दैत्य, वो लेकर भाग गए कलश धन्वंतरी भगवान के हाथ से। जैसे वो भागे तो भगवान विष्णु ने क्या किया, मोहिनी रूप का अवतार लिया और लेकर दानवों से वो कलश ले लिया। और नियमानुसार देवताओं से उन्होंने क्या किया कि अमृत को बांटना शुरू किया। तो दानवों में एक दानव था जिसको ये पता था कि अपने को मिलेगा नहीं अमृत, और उस दानव का नाम था राहु। तो उसने क्या किया कि देवताओं का रूप धारण कर लिया। मायावती होते थे वो, तो उसने देवता का रूप धारण करके देवताओं की पंक्ति में यानी लाइन में जाके वो खड़ा हो गया, और वो भी सूर्य और चंद्रमा के बीच में। सब देवताओं में अमृतपान कर लिया, राहु को भी भगवान ने दिया। राहु ने भी क्या किया, अमृत पी लिया। अमृत। जैसे ही राहु ने अमृत पिया, सूर्य चंद्रमा ने देख लिया, अरे ये तो दानव है, अगर इसने अमृत पान कर लिया तो ये अमर हो जाएगा, यानी इसकी मृत्यु नहीं होगी, और ये मायावी तो है ही है, यानी शक्तिशाली ताकत तो है ही है, तो ये एक दानव सब पे भारी पड़ेगा। तो सिर काट दिया। तो भगवान विष्णु से कहा, प्रभु इसने अमृत पान कर लिया है। हाँ। किसने? सूर्य चंद्रमा ने। सूर्य चंद्रमा ने कहा हाँ। यानी आइडेंटिफिकेशन दिया, उनका आइडेंटिटी दी कि अरे ये राहु है, दानव है, दैत्य है, इसने अमृत पान कर लिया, प्रभु इसका कुछ करो वरना ये सब पे भारी पड़ेगा, क्योंकि ये मायावी ताकतवर तो है ही है, अब इसकी मृत्यु भी नहीं होगी अमृत पीने से, तो फिर हम तो गए, हम ये अकेले, हम 9 को बराबर है। तो परमात्मा ने, भगवान विष्णु ने क्या, सुदर्शन निकाला और सर धड़ से क्या कर दिया, अलग। अब उसके 2 भाग हो गए, सर तो हो गया राहु और धड़ क्या कहलाता है, केतु। अब राहु ने कहा मैं छोड़ूंगा नहीं सूर्य चंद्रमा को, क्यों? क्योंकि इन्हीं के कारण मेरी आज ये क्या हुई है, दशा हुई है। तो अब क्या हुआ, चंद्रमा भागा अपनी रक्षा के लिए, क्योंकि पहले आइडेंटिफाई उसने किया था। हाँ। जाके महादेव जी की शरण में चला गया
कि प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, इस राहु से ये मार देगा मेरे को। तो महादेव जी ने क्या किया, चंद्रमा को अपने सर पे विराजमान कर लिया। भगवान महादेव के ऊपर जो चंद्रमा है ना, वो कौन सा, वही है चंद्रमा। अच्छा, ओ। तो राहु भी भगवान महादेव का भगत है। तो महादेव से कहता है, प्रभु ये तो अन्याय है, आपने इसकी रक्षा की, मैं आपका भगत नहीं हूं क्या? हाँ। ये भेदभाव क्यों कर रहे हो आप? हाँ। और आज इसी के कारण मेरी ये दशा हुई है। हाँ। ये तो भेदभाव हो गया, आपने इनकी रक्षा की और मेरा मान ही नहीं रखा। प्रभु ने कहा, चिंता मत कर, एक दिन के लिए इसको मैं छोड़ूंगा, तेरे को जो करना वो कर लेना। अच्छा। तो अमावस्या के दिन क्या होता है, सूर्य चंद्रमा दोनों ग्रह एक ही राशि में आ जाते हैं। जैसे अमावस्या आ रही है ना, हाँ। उस दिन सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में आएंगे। हाँ। और पूर्णिमा को चंद्रमा क्या होता है, अपनी पूर्ण कला में होता है, तब राहु क्या करता है, इन पर प्रहार करता है। अच्छा। और सूर्य भगवान पर भी करता है अमावस्या वाले दिन। हाँ। तो इस प्रकार जब वार करता है, यानी उनको मारने दौड़ता है, तो ये उनका क्या लग जाता है, ग्रहण लग जाता है। और यानी पीड़ा होती है उनको उस दिन, चंद्रमा को और सूर्य को ग्रहण वाले दिन क्या होती है, पीड़ा। तो उस दिन क्या करना चाहिए जीव को, यानी हम लोगों को, कि घर में जप तप दान पुण्य करना चाहिए, जिसका अनंत गुना फल मिलता है। ग्रहण में किया गया दान सर्वश्रेष्ठ होता है और उसका पुण्य अनंत गुना मिलता है फल। हवन करना चाहिए घर में, ओम नमो भगवते वासुदेवाय के नाम से। दान पुण्य करना चाहिए, जरूरतमंद को कोई न कोई वस्तु देनी चाहिए। अगर किसी को कोई मंत्र साधना करनी तो ग्रहण में उसका जाप करे, मंत्र सिद्ध हो जाता है। ये ग्रहण की महत्ता है। अच्छा, चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण दोनों में एक ही है विधान, दोनों का एक ही है। दोनों का बस विधान फर्क एक इतना ही है कि सूर्य ग्रहण अमावस्या को आएगा, हाँ। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को आएगा। जैसे अभी चंद्र ग्रहण है पूर्णिमा, वो कितने बजे से कितने बजे तक है? लगभग आप समझो कि 12 बजे के बाद सूतक प्रारंभ हो जाएगा। यानी अपने सूतक में क्या क्या होता है और क्या करना सूतक चाहिए? में अपने ये जैसे नित्य कर्म जो घरेलू है वो नहीं करने चाहिए। और ग्रहण लग जाता है उस समय कुछ भी खाना पीना कुछ नहीं करना चाहिए। बस एकदम सब कुछ छोड़ के परमात्मा में लग जाओ, भजन कीर्तन सत्संग में लग जाओ, हवन जप तप करना शुरू कर दो। सूतक में क्या होता है, फिर बिस्तर पर मत बैठो, यहाँ मत बैठो, हाँ। ऐसे मत करो, वैसे जो भी नियमानुसार वो कोई भी कर्म नहीं करना चाहिए। लेकिन आजकल प्रैक्टिकली आजकल कोई मानता नहीं है। तो इसका भी क्या एक समाधान है कि जो चीज अपने को लगता है कि ये अपवित्र होने वाले, तो वहां पे एक डाब का आसन आता है, हाँ। उसकी कुशा निकाल के हर स्थान पे रख दो, तो उसकी ग्रहण से क्या हो जाती है, रक्षा। गर्भवती स्त्री को हाँ। ग्रहण में नहीं जाना चाहिए, उसको देखना भी नहीं चाहिए, उसको कमरे के अंदर रहना चाहिए और भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए, सत्संग कीर्तन भजन और जाप करता रहना चाहिए, ताकि ग्रहण का असर उसके गर्भ पर नहीं पड़ना चाहिए। अच्छा। ग्रहण की छाया भी नहीं पड़नी चाहिए। और कहते हैं ना चाकू से भी नहीं काटना चाहिए, ये सब भी नहीं करना गर्भवती स्त्री को कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि गर्भवती स्त्री जो भी कर्म करेगी ना, उसका असर उस गर्भ में पल रहे शिशु पे पड़ता है। अच्छा, ये एक अलग टॉपिक है, बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर कभी देखेंगे। तो ये ग्रहण का विधान है अपने को। ओके, तो ये तो हमने समझ लिया ग्रहण में क्या करना चाहिए माइथोलॉजी के हिसाब से। अब नेक्स्ट श्राद्ध के बाद आ रहा है नवरात्रे, और साल में शायद 4 नवरात्रे आते हैं और ये सबसे बड़ी वाली है नवरात्रे। तो नवरात्रे का क्या इम्पोर्टेंस है ये मैं जानना चाहूँगी। देखो, अपने शास्त्र अनुसार, वेद अनुसार, हिंदू धर्म के अनुसार नवरात्रा पर्व का बहुत बड़ा महत्व है। साइंस से भी, वैज्ञानिक तरीके से भी और शास्त्र के अनुसार भी। 4 नवरात्रा में 2 तो होती है गुप्त नवरात्रा और 2 होती है अपने वैदिक। जैसे एक आती है चैत्र मास में और एक आती है शारदीय, अभी श्राद्ध पक्ष के बाद आने वाली है। ठीक है। ये दोनों नवरात्रा ऋतु परिवर्तन होने के साथ आती है। अच्छा। चैत्र में बसंत ऋतु हाँ खत्म होती है, क्या आ जाती है, ग्रीष्म यानी गर्मी की ऋतु शुरू हो जाती है। सही है। शारदीय नवरात्रा यानी शीत ऋतु, हाँ। ठंडी की ऋतु शुरू हो जाती है। हाँ। यानी परिवर्तन होता है ऋतु में। अच्छा। अब परिवर्तन का मतलब कि हम सर्दी से गर्मी की ओर और गर्मी से सर्दी की ओर जा रहे हैं। ठीक है।
तो ये अपनी ऋतु परिवर्तन हो रही है, साइंटिफिक हो गया। हाँ। जब ऋतु परिवर्तन होती है तो समझो कि हमारी जो बॉडी है उसमें भी क्या होना शुरू हो जाता है, चेंजेस आते हैं। चेंजेस। और इसमें क्या आने शुरू हो जाते हैं, रोग शुरू होने जाते हैं, जैसे बुखार आना, हाँ फीवर्स, हाँ 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 डाइजेशन नहीं होना, भोजन अपन जो फूड खाते हैं वो डाइजेस्ट नहीं होता है, गैस की प्रॉब्लम हो जाने, जैसे हाथ पैर टूटने शुरू हो जाते हैं, थकावट आनी शुरू हो जाती है शरीर में, मतलब आलस, सुस्ती आ जाती है ना। ये सब ऋतु परिवर्तन तब होता है। तो परमात्मा ने क्या किया कि नवरात्र पर्व के यानी 9 दिन इसमें आप क्या करो, व्रत करो, उपवास, फास्ट जिसे अपन कहते हैं, क्या करो, फास्ट, यानी एक समय भोजन करो। उपवास का मतलब क्या होता है, जैसे कोई मशीन होती है उसकी सर्विस कराते हैं ना अपन, जैसे मोटरसाइकिल हो गई, कार हो गई, समय समय पे करवाते हैं ना, नहीं करवाते सर्विस, क्यों, ताकि वो अच्छी से चलती रहे। अगर सर्विस नहीं कराएंगे तो वो गाड़ी क्या हो जाती है, मशीन खराब। तो उसी प्रकार शास्त्र में अपने को अगर शरीर की सर्विस करनी है, कौन सी, अंदर वाली, बाहर वाली तो अपन रोज ही करते हैं, कैसे, अच्छे साबुन से नहाते हैं, नाना प्रकार के अपन कॉस्मेटिक आइटम लगा के शरीर को, बाहर वाला जो आवरण है वो हाइजीन रखते हैं अपन, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आती देखो बाहर में। लेकिन जो आंतरिक अपना है वो आप कैसे सर्विस करोगे, या तो आप प्राणायाम करो, योग करो, तब वो क्या होगा, डीप क्लीन होगा, अंदर से शुद्ध होगा, लेकिन वो समय नहीं है। तो परमात्मा ने एक नियम बनाया कि आप उपवास करो, फास्ट करो। इससे क्या होता है, जो शरीर का अंदर वाला भाग होता है वो क्या होता है, सर्विस होता है। कैसे, ये बात साइंस भी मानता है कि अपने शरीर में 2 प्रकार के सेल होते हैं, रेड और व्हाइट, रेड सेल और व्हाइट सेल, दोनों का अलग अलग काम होता है। बेसिकली व्हाइट सेल का काम क्या होता है, जो अपने शरीर में बुरे कीटाणु होते हैं उनको वो क्या करता है, खा के अपनी पूर्ति करता है। वो खा लेता तो फिर रोग होगा ही नहीं अपने को। लेकिन जब अपन खाना खा लेंगे तो व्हाइट सेल की तो पूर्ति हो जाती है, उनको प्रोटीन मिल जाता है, तो वो सुस्त पड़े रहते हैं अंदर। जब अपन खाना ही नहीं खाएंगे तो उनको कुछ मिलेगा नहीं, तो वो क्या करेंगे, फिर जो बुरे कीटाणु होते हैं जो रोग उत्पन्न करते हैं, जो इन ऋतुओं में उत्पन्न होते हैं अपने आप शरीर में, अपने शरीर में इन ऋतु में, जब ऋतु बदलती है तब ये रोग अपने आप शरीर में उत्पन्न होते हैं। जैसे पानी बदलता है तो पानी के साथ आ जाता है, हवा बदलती है ना, तो हवा के साथ आ जाते हैं, तो वो अपने शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। अच्छा। तो फिर वो क्या करते हैं, जब वो अपन भोजन नहीं करेंगे एक समय, तो उनको कुछ मिलेगा नहीं, तो वो क्या करेंगे, इन कीटाणुओं को खा जाएंगे, तो अपने को रोग नहीं होगा। और जब अपन खाना खा लेंगे तो उनको भोजन मिल जाएंगे, तो वो जो बुरे कीटाणु हैं वो क्या होंगे, शरीर में घूमते रहेंगे और रोग क्या कर देंगे, धीरे धीरे उत्पन्न कर देते हैं। तो परमात्मा ने ये 2 नवरात्र अवसर इसीलिए बनाए हैं कि आप इसमें क्या करो, पूरे 9 दिन उपवास करो और उसमें माँ भगवती यानी दुर्गा माँ की आराधना करो। और उसमें भी चैत्र से बड़ी है ये शारदीय नवरात्र, जो पितृपक्ष के बाद आती है। इसमें दुर्गा अष्टमी आती है, जिसमें अष्टमी का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। अष्टमी सबसे महत्वपूर्ण है, क्यों, क्योंकि अष्टमी के दिन ही माँ सती, जो भगवान महादेव शंकर की पत्नी थी, वो अपने पिता प्रजापति दक्ष के यज्ञ में कूदी थी और उसी दिन उन्होंने अपना जगत जननी जगदम्बा का स्वरूप लिया था। उसी दिन शारदीय नवरात्र की अष्टमी तिथि को इन्होंने क्या किया था, प्रजापति दक्ष के यज्ञ में कूदी थी और अपने सतीत्व जो शरीर था उसको त्यागा और जगद जननी जगदम्बा का क्या लिया था, स्वरूप लिया था और दर्शन दिया था। और उसी दिन जो मनुष्य माँ जगदम्बा की पूजा करता है, अर्चना करता है, हवन करता है, तो समझो जीवन में उसके दुखों का क्या होना शुरू हो जाता है, क्षय होना शुरू हो जाता है, और पुण्य में क्या होनी शुरू हो जाती है, वृद्धि, उसकी मनोकामना सिद्ध हो जाती है। और शारदीय नवरात्र का पूरा 9 दिन जो व्रत करता है उसे विजय प्राप्त होती है। इसीलिए देखो, शारदीय नवरात्र के 9 दिन बाद 10वें दिन क्या आती है, विजयदशमी। कभी सोचा ये इसी दिन क्यों आई है? क्योंकि भगवान श्री राम ने भी इसी शारदीय नवरात्र का व्रत करके रावण पर विजय प्राप्त की थी, रावण पर विजय प्राप्त की थी। ये व्रत नारद जी ने प्रभु श्री राम को बताया था। अच्छा। ये आपको कथा मिलेगी देवी भागवत महापुराण में, द्वितीय भाग के 7वें स्कंद में 30वें अध्याय में लगभग आपको ये कथा मिल जाएगी।
हम्म। नारद जी ने जब प्रभु श्री राम को इस व्रत के बारे में बताया तो प्रभु श्री राम ने इस व्रत को पूरे विधि विधान से किया। रामायण का युद्ध 8 दिन चला। कितने दिन चला? 8 दिन। और आश्विन शुक्ल पक्ष यानी श्राद्ध पक्ष के बाद जो आता है ना, आश्विन शुक्ल पक्ष तृतीया को ये युद्ध प्रारंभ हुआ। अच्छा। तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठमी, अष्टमी, नवमी और दशमी। जैसे युद्ध प्रारंभ हुआ, 10वीं को रावण का वध हुआ और 8वें दिन विजय प्राप्त हुई। तो प्रभु श्री राम ने पूरे 9 दिन इस व्रत को किया और 10वें दिन प्रभु को क्या मिल गई? विजय प्राप्त। तो इसीलिए इस नवरात्रा पर्व का बहुत बड़ा विधान है। इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अब जब ये बात बताते तो कहते हैं व्यास जी 9 दिन करना बड़ा संभव नहीं है। कोई बात नहीं, परमात्मा कहता है, परमात्मा कहता है मैं भाव का भूखा हूं, भक्ति का भूखा हूं। आप 3 दिन इस व्रत को करो, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, 3 दिन कर लो बस। एक समय भोजन करो, अष्टमी को हवन करो, सप्तमी, अष्टमी और नवमी 3 दिन करो बस। इन्हीं दिनों में तो दुर्गा पूजा होती है और इतने सारे व्यंजन बाहर जाने को होता है, कुछ ना कुछ खाने पीने को होता है, तो वो तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है ये वाला। ये डिफिकल्ट है। परमात्मा कहता है 9 दिन नहीं, कोई बात नहीं, आप सप्तमी, अष्टमी, नवमी 3 दिन करो तो आपको पूरे 9 दिन का व्रत का फल मिल जाएगा। हाँ, मतलब थोड़ा सा ट्विक कर सकते हो, फर्स्ट दिन कर लो या लास्ट दिन कर लो, आपकी सेवा अनुसार। हाँ, वो अपनी श्रद्धा है, इच्छा अनुसार। परमात्मा कहता है आपकी श्रद्धा है कि आप फर्स्ट दिन कर लो कोई दिक्कत नहीं, लास्ट दिन कर लो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अष्टमी वाले दिन विशेष कर रखो आप। करो। अच्छा, बिल्कुल करना चाहिए अष्टमी वाले, क्योंकि उस दिन माँ जगदम्बा ने अवतार लिया था। मैंने और शॉर्टकट करवा लिया, 9 दिन से 1 दिन में लेके आ गई अष्टमी। हाँ, ये इसलिए तो उसको क्या कहते हैं? दुर्गा अष्टमी कहते हैं। हाँ, क्या कहते हैं? दुर्गा अष्टमी, क्योंकि इस दिन माँ दुर्गा ने प्रजापति दक्ष में अपना सतीत्व यानी सती का रूप त्यागा शरीर, और माँ जगदम्बा का क्या लिया था? इस दिन 9 दिन क्या करना चाहिए? भगवती की पूजा करो और अष्टमी को या नवमी को जहां तक संभव हो अष्टमी को हवन करो और 9 कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। 9 कन्याओं को भोजन और 1 लड़के को भैरू के स्वरूप में जो अपने प्रचलन में है उसको भी भोजन कराना चाहिए। और कन्या भी 10 वर्ष तक की होनी चाहिए। कन्या भी कितने वर्ष की होनी चाहिए? 10 वर्ष तक की कन्या को ही भोजन कराना चाहिए। क्यों? इसका बहुत बड़ा विधान है आगे, फिर कभी चर्चा होगी तो अपन बताएंगे। तो ये नवरात्रा का है कि नवरात्र में 2 कारण है, एक तो परमात्मा की यानी माँ की भक्ति होती है, दूसरा अपने शरीर की भी क्या होती है? आंतरिक शुद्धि होती है। ये वैदिक इसका नियम है नवरात्र का। बहुत ही अच्छे से आपने समझाया और ये भी समझ में आया श्राद्ध में क्या करना चाहिए, ग्रहण में क्या करना चाहिए, नवरात्रि में कैसे हमें अपने शरीर के लिए और कैसे परमात्मा से लिंक अपने आप को कर सकते हैं, वो भी आपने बहुत अच्छे से सिंप्लीफाइड वे में बताया। तो मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद करूँगी कि आप पॉडकास्ट में आए और इतने अच्छे से सब कुछ समझाया हमें। बिल्कुल, आपके चैनल को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस ब्रॉडकास्ट के योग्य समझा। बिल्कुल, और बिल्कुल। मैं आपके चैनल के लिए हमेशा उपलब्ध रहूँगा। जब भी आपको मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं हमेशा इस चैनल के लिए उपलब्ध रहूँगा। बहुत 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 धन्यवाद। बिल्कुल, आपका हार्दिक शुभकामनाएं। परमात्मा आपको लंबी आयु दे और इस ब्रॉडकास्ट चैनल को दिनों दिन क्या करता रहे? प्रगति करता रहे और खूब इसको चलाए। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।